शेख चिल्ली की मूर्खता। यह पुराने जमाने की बात है जब न मोबाइल फोन थे, न इंटरनेट और न ही सोशल मीडिया पर शोहरत के सपने। उस जमाने में भी एक ऐसा शख्स था जो मूर्खता में दुनिया में किसी से पीछे नहीं था। उसका नाम था शेख चिल्ली। गांव के हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी उसे जानते थे। लेकिन अफसोस, कोई भी उसे बुद्धिमान नहीं मानता था, बल्कि वह जहां भी जाता लोग बिना रुके हंसते। शेख चिल्ली को खुद अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व था। जब वह गांव की गलियों से गुजरता तो सीना तानकर चलता, जैसे उसे अभी अभी कुछ मिला हो। जब कोई पूछता कि वह कहाँ जा रहा है, तो वह कहता, मैं अपने सपनों की दुनिया बनाने जा रहा हूं। एक दिन शेख चिल्ली अपने घर के आंगन में बैठा आसमान की ओर देख रहा था। अचानक एक मुर्गी आई और एक अंडा देकर चली गई। ऐसा लगा जैसे शेख चिल्ली को कोई खजाना मिल गया हो। वाह किस्मत, मुझे एक अंडा मिल गया है और मैं एक पूरे मुर्गी फार्म का मालिक बनने जा रहा हूं। वह सोचने लगा, यह अंडा फूटेगा, चूजा फूटेगा, बड़ा होकर मुर्गी बनेगा, यह और अंडे देगा, फिर और मुर्गियां। फिर मैं उन सबको बेचकर एक महल बनाऊंगा और महल में एक सुंदर पत्नी लाऊंगा। फिर वह जोर से हंसा और खुशी से हाथ हिलाने लगा। लेकिन हाथ इतनी जोर से हिलाया कि अंडा गिरकर टूट गया। साथ ही महल, मुर्गी फार्म और पत्नी के सपने भी टूट गए। एक दिन वह बाजार गया और वहां एक जूता बेचने वाला ग्राहक से कह रहा था, ये जूते तुम्हें ऐसा आराम देंगे जैसे तुम राजा हो। शेख चाली ने तुरंत जूते खरीदे और उन्हें लाया और जैसे ही उन्हें पहना उसने कहा, अब मैं राजा हूं। फिर उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, मुझे राजगद्दी पर बिठाओ, मैं तुम्हारा राजा हूं। बच्चे हंसने लगे और उनमें से एक ने पूछा, नमस्ते राजा, मैं आपको खाने में क्या दूं? शेख चाली ने कहा, बादाम का दूध। बच्चे पानी की एक बाल्टी लेकर आए और पेड़ से एक बादाम फेंकते हुए कहा, लो राजा, दूध और बादाम तैयार हैं। शेख चिल्ली ने मुंह बनाया, लेकिन राजसीपन का सम्मान करते हुए चुप रहा। एक दिन उसने सुना कि पड़ोसी शहर में एक दरवेश आया है जो ज्ञान बांट रहा है। शेख चिल्ली तुरंत वहां से चला गया। दरवेश ने कहा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए खाली होना जरूरी है। शेख चिल्ली ने कहा, किबला, मैं बिल्कुल खाली हूं। मेरे दिमाग में एक मक्खी भी बैठ सकती है। दरवेश ने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम सबसे बड़े विद्वान हो। शेख चिल्ली खुशी से पागल हो गया और वापस आते समय उसने सभी से कहना शुरू किया, मैं ज्ञान का खजाना लाया हूं। लोगों ने पूछा, तुमने क्या सीखा? उसने कहा, खाली होना ज्ञान की निशानी है। शेख चिल्ली ने एक दिन सोचा कि वह अपनी भैंस बेचकर एक सुनहरी चिड़िया खरीद लेगा। वह भैंस को लेकर बाजार गया। किसी ने पूछा, भैंस का क्या नाम है? शेख चिल्ली ने कहा, चांदनी। खरीदार ने कहा, चांदनी है तो रोशनी भी तो देती होगी। शेख चिल्ली ने कहा, रात को जुगनू आते हैं, वही रोशनी है। सब हंसने लगे और कोई भी भैंस को खरीद नहीं पाया। आखिर में शेख चिल्ली को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अगर यह भैंस नहीं बिकी तो मैं इसे आसमान में उड़ा दूंगा। एक दिन वह सुन रहा था कि शहर में बिजली आ गई है। उसने अपने गांव के कुएं में बिजली डालने का सोचा ताकि रात में पानी भी जलता रहे। वह गया, एक तार लाया, एक पंखा लिया और उसे कुएं में डाल दिया। शोर हुआ, चिंगारियां उड़ी और तार में बिजली आ गई। गांव वालों ने चिल्लाकर उसे रोका। शेख चिल्ली ने कहा, बिजली नहीं थी, जिन्न भूत बन गए हैं।
शेख चिल्ली को एक खूबसूरत जिन्न को यह सपना देखने में एक दिन लग गया कि वह उससे शादी करना चाहती है। अगले दिन वह कब्रिस्तान गया और बोला, ओह जिन्न, मैं तैयार हूं, मुझसे शादी कर लो। एक शरारती बच्चा सफेद चादर ओढ़कर आगे आया। शेख चाली डर के मारे चीख पड़ा और खुद कब्र में गिर गया। जब लोगों ने उसे बाहर निकाला तो उसने कहा, जिन्न बहुत प्यारी थी, बस वह थोड़ी ज्यादा गोरी थी। शेख चाली के मूर्खतापूर्ण कामों की सूची लंबी है। कभी वह परछाई बेचने की कोशिश करता, कभी अपना सिर बाजार में रखकर कहता कि वह अपना दिमाग बेचना चाहता है, कभी अपना नाम बदलकर चांद का दूत रख लेता, तो कभी मुर्गी के अंडे को अंगूठी की तरह पहनने की कोशिश करता। लेकिन एक दिन गांव के मौलवी ने उसे बुलाया और कहा, शेख चाली, तुम्हें कब होश आएगा? शेख चाली ने कहा, जब लोग मेरी मूर्खता से खुश हैं तो मैं क्यों होश में आऊं? मौलवी ने अपना सिर पकड़ लिया और गांव वाले शेख चाली को मुस्कुराहटों का राजा मानते थे, क्योंकि चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो, उसकी बातें हमेशा मेरे चेहरे पर मुस्कान ला देती थीं। शेख चिल्ली की मूर्खता सिर्फ मजाक नहीं बल्कि एक सीख भी है कि कभी कभी मासूमियत में छिपी मूर्खताएं भी खुशी ला सकती हैं और जीवन के गंभीर क्षणों में हंसी का कारण बन सकती हैं।